बारिश और वो पुरानी डायरी। शिमला की ठंडी रातों में जब बारिश की बूंदें खिड़की के कांच से टकराती थी तो राघव को हमेशा किसी की याद आती थी। राघव भी पेशे से एक चित्रकार था। अपनी कला में उतना ही मगन रहता था जितना कोई साधु अपनी साधना में। उसकी ज़िंदगी बहुत शांत थी। कैनवास, रंग, चाय की एक चुस्की। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा खालीपन भी था जिसे उसने सालों से छुपा कर रखा था। एक दिन अपनी पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए राघव को एक धूल भरी पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उसके कॉलेज के दिनों की थी। जैसे ही उसने डायरी का पहला पन्ना पलटा, एक सूखा हुआ गुलाब का फूल नीचे गिर गया। उस फूल को देखते ही राघव की आंखें नम हो गई। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और ज़बान पर सिर्फ एक नाम आया, सिया। सिया, वो नाम जो राघव के दिल की हर धड़कन में बसा था। बात करीब 5 साल पुरानी है। शिमला का ही कॉलेज था और मौसम आज की तरह ही सुहाना था। राघव कॉलेज का एक सीधा साधा शांत सा लड़का था जिसे दुनियादारी से कोई खास मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सिया थी, चंचल, हंसमुख और ज़िंदगी से भरपूर। जहाँ राघव रंगों से बोलता था वहीं सिया अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत लेती थी। उन दोनों की पहली मुलाकात भी काफ़ी अजीबोगरीब हुई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में राघव खिड़की के पास बैठकर अपनी स्केचबुक में कुछ बना रहा था। तभी बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई। सिया, जो बारिश से बचने के लिए भागती हुई लाइब्रेरी के अंदर आई, सीधे राघव की मेज से टकरा गई। उसके हाथ में मौजूद सारी किताबें ज़मीन पर गिर गई। आह, आई एम सो सॉरी, सिया ने हड़बड़ाते हुए कहा और नीचे झुककर अपनी किताबें उठाने लगी। राघव ने भी जल्दी से उसकी मदद की। किताबें उठाते समय जब राघव ने सिया की तरफ देखा तो जैसे वक्त ही थम गया। सिया के चेहरे पर बारिश की कुछ बूंदें चमक रही थी और उसकी गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सा जादू था। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सा जादू था। तुम्हारे हाथ में रंग लगा हुआ है। सिया ने हंसते हुए राघव की उंगलियों की तरफ इशारा किया। राघव ने झेंपते हुए अपने हाथ पीछे कर लिए। ओह हाँ, मैं स्केच बना रहा था। सिया ने मुस्कुराते हुए उसकी स्केचबुक की तरफ देखा और बोली, क्या मैं देख सकती हूँ? बिना राघव के जवाब का इंतज़ार किए सिया ने स्केचबुक उठाई और पन्ने पलटने लगी। स्केचबुक में कॉलेज की इमारत, बारिश की बूंदें और पेड़ों के खूबसूरत चित्र थे। सिया ने आंखें हैरानी से फैल गई। तुम तो कमाल के आर्टिस्ट हो, इतने खूबसूरत स्केच। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे हर स्केच में कोई इंसान क्यों नहीं है? सिर्फ बेजान चीज़ें ही क्यों हैं? सिया ने उत्सुकता से पूछा। राघव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्योंकि मुझे इंसानों के चेहरे पढ़ना नहीं आता। रंग और कुदरत कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन इंसान सिया ने उसकी बात बीच में ही काट दी और मुस्कुराकर बोली, तो ठीक है, आज से तुम्हारा नया सब्जेक्ट मैं हूँ। मेरा स्केच बनाओ और देखना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इंसानों के चेहरे में भी कितनी खूबसूरत कहानियाँ होती हैं। उस दिन के बाद से राघव की दुनिया बदलने लगी थी। जो लड़का घंटों अकेले बैठकर कुदरत के चित्र बनाता था, अब उसकी स्केचबुक का हर पन्ना सिया के अलग अलग रूपों से भरने लगा था। कभी हंसती हुई सिया, कभी खिड़की से बाहर देखती हुई सिया, तो कभी हवा में उड़ते उसके बालों का स्केच। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। कॉलेज के बाद कैफ़े में बैठकर
घंटों बातें करना, शिमला की संकरी गलियों में पैदल चलना और एक दूसरे के सपनों के बारे में जानना उनकी रोज़ की दिनचर्या बन गया। राघव को सिया से प्यार हो चुका था, लेकिन वो कभी भी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। उसे डर था कि कहीं इजहार करने से उनकी खूबसूरत दोस्ती टूट ना जाए। वहीं सिया भी राघव की खामोशी को बहुत अच्छी तरह समझती थी। वो जानती थी कि राघव की आंखें जब उसे देखती हैं तो उनमें शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरा प्यार होता है। एक शाम जब वे दोनों मॉल रोड पर टहल रहे थे, मौसम अचानक बहुत ठंडा हो गया। सिया ने अपने दोनों हाथ जेब में डाल लिए और ठंड से कांपते हुए बोली, राघव, तुम्हें कभी लगता है कि कुछ पल हमेशा के लिए ठहर जाने चाहिए? राघव ने सिया की तरफ देखा और बहुत आत्मीयता से कहा, हाँ सिया, जैसे अभी का यह पल। अगर यह यहीं रुक जाए तो मुझे पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं चाहिए। सिया ने रुककर राघव की आंखों में देखा। हवा में एक अजीब सी मिठास घुल गई थी। सिया ने अपने बैग से एक लाल गुलाब निकाला और राघव की तरफ बढ़ते हुए बोली, यह तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक वादा कि चाहे ज़िंदगी में हमें किसी भी मोड़ पर ले जाए, हम हमेशा एक दूसरे के दिल के करीब रहेंगे। राघव ने उस गुलाब को ऐसे थामा जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो। उसने गुलाब को अपनी डायरी में संभाल कर रख लिया। लेकिन खुशियों की उम्र शायद बहुत छोटी होती है। कॉलेज का आखिरी साल ख़त्म होने को था। राघव अपने प्यार का इजहार करने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसने सिया के लिए एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई थी, एक ऐसी पेंटिंग जिसमें सिया बारिश में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे पूरे शिमले का ढलता हुआ सूरज था। राघव ने तय किया था कि फेयरवेल पार्टी के दिन वो सिया को ये पेंटिंग गिफ्ट करेगा, अपने दिल की बात कह देगा। लेकिन फेयरवेल वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राघव की पूरी दुनिया को बिखेर कर रख दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी डालूं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।